हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं मोहन सिंह आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने आपके चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसा दोस्तों हम लोग 3 वीडियो डाल चुका हूं आपके सिविल फाइनल ईयर 6वें सेमेस्टर की BSMS का। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना करें और नोट अच्छे ढंग से बना लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। कल आप लोग पढ़े थे रिवेट जोड़ों के प्रकार। आज आपको बताया जाता है रिवेट जोड़ों में रिवेटों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। रिवेट जोड़ों में रिवेटों की व्यवस्था, ये आपका 5 नंबर का थ्योरी पूछी जाती है जब आती है तो, और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये दोस्तों रिवेट को प्लेट में 2 प्रकार से लगाया जाता है। पहला आपका आता है श्रृंखला रिवेट पद्धति। श्रृंखला रिवेट पद्धति क्या होती है? जब प्लेट में रिवेटों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अनुदैर्ध्य काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने आए, तो इस पद्धति को हम श्रृंखला रिवेट पद्धति कहते हैं। जैसा कि चित्र में देखिए, यहाँ पे एक लैप जोड़ का आपको चित्र दिखाया गया है। यह आपकी एक अलग प्लेट है, ये आपकी दूसरी प्लेट है। दोनों को ओवरलैप करके जोड़ा गया है रिवेटों द्वारा। अनुदैर्ध्य काट पे देखिए, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। यहाँ एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, ये भी एक दूसरे के सामने है। एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, ये भी एक दूसरे के सामने है। यानी जब रिवेट जोड़ों में रिवेट को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अनुदैर्ध्य काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने आए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, तो यह व्यवस्था श्रृंखला रिवेट पद्धति कहलाती है। दूसरा आपका आता है विषम रिवेट पद्धति। विषम रिवेट पद्धति क्या होता है? जब प्लेट में रिवेटों को इस प्रकार से लगाते हैं कि अनुदैर्ध्य काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने न आए, विषम रिवेट पद्धति कहलाती है। श्रृंखला रिवेट पद्धति में क्या था कि अनुदैर्ध्य काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने आते थे, जबकि विषम रिवेट पद्धति में क्या होता है कि जब रिवेट जोड़ों में रिवेटों को इस प्रकार से लगाते हैं कि अनुदैर्ध्य काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने न आए, तो यह विषम रिवेट पद्धति कहलाती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, यहाँ देखिए ये लैप जोड़ का चित्र है। एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ लगाया गया। कोई भी रिवेट एक दूसरे के सामने नहीं आ रहा है, तो यह आपका विषम रिवेट पद्धति कहलाएगा। अगला आपका एक पूछा जाता है डायमंड रिवेट पद्धति। डायमंड रिवेट पद्धति यह भी एक प्रकार से विषम रिवेट पद्धति है। जब प्लेटों में रिवेटों को इस प्रकार से लगाते हैं कि अंदर से बाहर की ओर जाने पर रिवेटों की संख्या घटती जाए, यानी यह भी डायमंड रिवेट पद्धति भी श्रृंखला विषम रिवेट पद्धति का ही एक रूप है। इसमें प्लेटों में रिवेटों को जब लगाया जाता है तो बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो रिवेटों की संख्या बढ़ती है, और अंदर से बाहर की तरफ जब जाते हैं तो रिवेटों की संख्या घटती जाती है। यह आपकी डायमंड रिवेट पद्धति कहलाती है। डायमंड रिवेट पद्धति कहते हैं। चित्र में देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया, और देखिए डायमंड रिवेट पद्धति जो होता है ये बट जोड़ के लिए ही प्रयोग किया जाता है।
ये आपका मेन प्लेट यहाँ हो गया, एक मेन प्लेट आपकी यहाँ है, कवर प्लेट आपकी यहाँ पर है। इसमें देखिए रिवेटों की संख्या यहाँ पे 3 रिवेट है, बाहर की तरफ गए तो 2 रिवेट हो गया, उसके बाद फिर बाहर की गए तो 1 रिवेट हो गया। यानी अंदर से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो रिवेटों की संख्या घटती जा रही है। यही आपकी क्या कहलाती है, डायमंड रिवेट पद्धति कहलाती है। डायमंड रिवेट पद्धति में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें रिवेटों की संख्या बेशक ना पता हो, फिर भी यह रहता है कि इसके सबसे बाहरी सिरे पर केवल एक रिवेट लगेगा। तो डायमंड रिवेट पद्धति आप लोग समझ गए होंगे। अगला आपका टॉपिक आता है, हेडिंग डाल लीजिए, रिवेट जोड़ों की सामर्थ्य। रिवेट जो जोड़ होता है उसकी सामर्थ्य में किस प्रकार से होता है, तो क्या क्या सामर्थ्य होती है। इसमें पहला आपका होता है तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य इसे पीटी से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है आपका P - D गुणे T गुणे FT। ये आपका तनन सामर्थ्य का सूत्र होता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा आपका है अपरूपण सामर्थ्य, जिसको हम कर्तन सामर्थ्य भी कहते हैं, शियर स्ट्रेंथ। इसमें 2 होता है, पहला आपका एक तल अपरूपण के लिए, और एक तल अपरूपण कहाँ कहाँ होता है, जैसा कि हमने कल बताया था कि लैप जॉइंट में हमेशा सिंगल शियर में होते हैं, और बट जॉइंट में यदि एक कवर प्लेट लगा है तो वह आपका सिंगल शियर में होगा, एक तल वहाँ अपरूपण होगा। यानी लैप जोड़ अगर हो और बट जोड़ में अगर एक कवर प्लेट लगा हो तो वह हमेशा एक तल अपरूपण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सूत्र होता है PS बराबर π/4 गुणे D² गुणे FS गुणे N। अभी इसको बताया जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे बताएंगे कि ये सब क्या क्या चीज़ हैं, ये नीचे की नीचे। अगला आपका आता है, इसी का सूत्र है द्वितल अपरूपण के लिए। द्वितल अपरूपण कहाँ होगा, केवल बट जॉइंट में, और वो भी जब उसमें 2 कवर प्लेट लगा हो तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा PS बराबर 2 गुणे π/4 गुणे D² गुणे FS गुणे N। ये आपका अपरूपण द्वितल अपरूपण के लिए सूत्र हो जाएगा। तीसरा आए धारण सामर्थ्य। धारण सामर्थ्य में आपका PV का सूत्र होता है PV बराबर D गुणे T गुणे FB गुणे N। ये आपका धारण सामर्थ्य का सूत्र होता है। जहाँ क्या क्या चीज़ें हैं सब इसके टर्म को समझिए। जो P दिया है, P बराबर आपका पिच है। स्मॉल t क्या है, यह न्यूनतम प्लेट की मोटाई है। अगर प्लेटों की अलग अलग माप दी गई है तो उसमें से न्यूनतम प्लेट जिसकी मोटाई कम रहती है उसको लिया जाता है। स्मॉल d क्या है, रिवेट का सकल व्यास है। रिवेट का सकल व्यास, एक सामान्य व्यास होता है और एक सकल व्यास होता है। सामान्य व्यास रिवेट को जब जोड़ में नहीं लगाया जाता है तो सामान्य व्यास होता है, और जब जोड़ में लगा दिया जाता है तो उसे सकल व्यास कहते हैं। सकल व्यास सामान्य व्यास से अधिक होता है। इसके लिए यदि नोट कर लीजिए, यदि 25 mm से व्यास कम है, सामान्य व्यास यदि 25 mm से कम है तो सकल व्यास बनाने के लिए 1.5 mm हम सामान्य व्यास में जोड़ देते हैं। यानी 25 mm से अगर आपका सकल व्यास कम है तो सूत्र है हो जाता है आपका सकल व्यास बराबर सामान्य व्यास प्लस 1.5, और 25 mm से यदि ज़्यादा रहता है तो सूत्र आपका होता है सकल व्यास बराबर सामान्य व्यास प्लस 2 mm। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला आपका आता है FT क्या है, तनन प्रतिबल है। FS क्या है, अपरूपण प्रतिबल है। FB क्या है, आपका धारण प्रतिबल है। और N क्या है, रिवेट कतारों की संख्या, यानी रिवेट कितने कतारों में लगे हुए हैं। अगर एक कतार में लगा है तो N का मान 1 होगा, 2 कतारों में लगे हैं तो N का मान 2 होगा, 3 कतारों में लगे हैं तो N का मान 3 होगा। अगला आपका आता है रिवेट मान। रिवेट मान क्या होता है, रिवेट मान PS
यानी अपरूपण सामर्थ्य, पीटी यानी आपका तनन सामर्थ्य तथा पीवी धारण सामर्थ्य। इन तीनों में से जो कम मान होता है वही रिवेट मान कहलाता है। ये रिवेट मान क्या कहेंगे? अपरूपण सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य में से कम मान को ही रिवेट मान कहेंगे। और रिवेट मान को हम आरवी से दर्शाते हैं, इसे आरवी से हम दर्शाते हैं। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेशन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को अपने शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो देखते समय वीडियो को स्किप मत करिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और नोट बनाइए, प्रॉपर नोट बनाइए। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस नोट से बाहर कुछ भी आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग नोट बनाते रहिए और वीडियो देख करके उसके बाद वीडियो कमेंट करिए। किसी अगर सुधार की आवश्यकता हो वीडियो में तो कमेंट करिए, या कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके बाद उसका उत्तर दिया जाएगा तुरंत। धन्यवाद।